हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एस्पिरेंट, बहुत ही खुशी की बात है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ट्राइबल का रिज़ल्ट आ चुका है, जो कि एग्ज़ाम 29/12/2022 को किया गया था। और भाई इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये डीवी वगैरह 14/4/2023 से 12/5/2023 तक चला था। और एस्पिरेंट्स देख सकते हैं इसके अंतर्गत भाई कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कितने किए गए थे। 26,812 शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, और जिसमें से 6491 एब्सेंट रहे थे, 20,318 प्रेजेंट रहे थे, और जिनमें से 5327 नॉट क्वालिफाइड थे। और क्वालिफाइड कितने थे? 14,991 थे। और जो 3 कैंडिडेट थे वो डिवेट मतलब निष्कासित कर दिए गए थे, उनके रोल नंबर दिए हुए हैं। और एस्पिरेंट्स नीचे दे सकते हैं ट्रेड टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड, जो ट्रेड टेस्ट जो पास किए थे। भाई ट्रेड टेस्ट कब कब 10 तारीख 10वें महीने से शुरू कर 8/11 के बीच में चला था। और इसमें भाई 14,991 जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे, उनमें से भी 1,059 भाई ट्रेड टेस्ट के लिए नहीं आए थे, एब्सेंट थे। भाई 13,932 प्रेजेंट रहे थे, जिनमें से भाई 1,256 से ट्रेड टेस्ट पास नहीं हुआ था। और फाइनल क्वालिफाइड हो गए थे 12,676 भाई ट्रेड टेस्ट के अंतर्गत। अब आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत भाई ये दिया गया है पारा 6.5 के बारे में दिया गया है, जो कि एनसीसी वालों के लिए था। एनसीसी के लिए 5% मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन के दिए गए थे, और ए वालों के 2% और बी वालों के 3% दिए गए थे। अब नीचे भाई कैटेगरी वाइज दिए गए हैं, भाई किस किस कैटेगरी के कितने कितने कैंडिडेट फाइनल रिजल्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो टोटल 1400 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। भाई फाइनल रिजल्ट 1400 को पास किया गया है। तो वही जिसमें से ओपन के थे 1270 वैकेंसी थी, और ईएसएम की 130 वैकेंसी थी। और ओपन में 80 के लिए 236 कैंडिडेट पास किए गए हैं, एसटी के लिए 45 कैंडिडेट पास किए गए हैं, ओबीसी के लिए 318 किए गए हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 128 किए गए हैं, और जर्नल के लिए अनरिजर्व के लिए 543 किए गए हैं। और ऐसे ही एक्स सर्विसमैन में देख लेते हैं। एक्स सर्विस में 19 किए गए हैं, एसटी के लिए 1 किया गया है, ओबीसी में 35 किए गए हैं, और ईडब्ल्यूएस में 14 किए गए हैं, और जनरल में 61 किए गए हैं। टोटल 130 किए गए एक्स सर्विस मैन में। अब आगे चलते हैं। इसमें भाई मार्क्स डिटेल दी गई, फाइनल रिजल्ट कट ऑफ दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई ईडब्ल्यूएस में कितनी वैकेंसी थी? 128 वैकेंसी थी, और 128 की 128 फिल कर दी गई है। इसकी फाइनल कट ऑफ 71.49 हो गई है। और ये डेट ऑफ बर्थ दे रखी है 26 जनवरी 1999, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट उनकी। जो लास्ट जो कैंडिडेट रहता है डेट ऑफ बर्थ उसकी दी जाती है, तो उसकी दी गई है। अब 80 की देख लेते हैं। 80 की वैकेंसी 236 थी, जो 236 की 236 फिल कर दी गई है। फाइनल कट ऑफ जो लास्ट कैंडिडेट है उसकी 63.47 है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1994 है। अब एसटी की देख लेते हैं। एसटी के 45 वैकेंसी थी, 45 की 45 फिल कर दी गई है, और फाइनल कट ऑफ इसकी 66.6 है। और जो फाइनल कैंडिडेट है उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 25 जुलाई 1996। अब ओबीसी की देख लेते हैं। ओबीसी में 318 वैकेंसी थी, 318 की 18 वैकेंसी सभी फिल कर दी गई है, और फाइनल कट ऑफ 72.03 है। और कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 1 नवंबर 1996। डेट ऑफ बर्थ जो फाइनल कैंडिडेट रहता है, जो लास्ट कैंडिडेट रहता है, उसकी दी गई है। अब अनरिजर्व को देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी की 543 वैकेंसी थी, सभी फिल कर दी गई है 543 की, और इसकी फाइनल कट ऑफ गई है 75 कट ऑफ गई है। और लास्ट कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 14 अक्टूबर 1996। हाँ भाई, नीचे वाली जो वैकेंसी है ये एक्स सर्विसमैन की है। एक्स सर्विसमैन कोटे वालों की ईडब्ल्यूएस की 14 वैकेंसी थी, 14 की 14 फिल कर दी गई है, और 43.41 कट ऑफ लगाई गई है। और ये डेट ऑफ बर्थ दे रखी है आगे। और एक्स सर्विसमैन में एससी में 26 वैकेंसी थी, और 19 ही फिल हुई है, 7 वैकेंसी रह गई। इसकी कट ऑफ 30.20 है, और फाइनल कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1984। अब एक्स सर्विसमैन में एसटी की देखते हैं। 5 वैकेंसी थी, 1 ही वैकेंसी फिल हो पाई, 4 खाली है, और इसकी कट ऑफ है 46.62।
और 1 जून 1994 डेट ऑफ बर्थ है। अब एक्स सर्विसमैन ओबीसी की देखते हैं। 35 वैकेंसी थी, 35 की 35 फिल हो गई है और इसकी कट ऑफ 52.89 है और जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1991 है। अब एक्स सर्विसमैन जनरल की देख लेते हैं। 61 वैकेंसी थी, 61 की 61 फिल हो गई है और फाइनल कट ऑफ कितनी है 54.08 है और 10 अक्टूबर 1986 लास्ट डेट ऑफ बर्थ है। अब ये वे नीचे दे रखा है, एज पर द प्रोविजंस अंडर पारा नंबर 16 ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशंस इन द इवेंट ऑफ टाई इन स्कोर्स कैंडिडेट सच केस हैव बीन रिजॉल्व बाय अप्लाइंग फॉलोइंग क्राइटेरिया वन आफ्टर अनदर इन द गिवन ऑर्डर एज एप्लीकेबल टिल द इट्स। भाई ये दे रखा है, अगर भाई सेम एग्ज़ाम में सेम वो रहता है तो भाई कौन सा रूल अप्लाई किया जाएगा। पहले तो भाई जो डेट ऑफ बर्थ जिसकी वो रहेगी ज़्यादा रहेगी उसको हायर रैंक दी जाएगी। फिर अगर डेट ऑफ बर्थ सेम भी रहती है तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से कैंडिडेट को हायर रैंक दी जाएगी। और ये 59 कैंडिडेट्स की लिस्ट दी गई है जिनका भाई रिजल्ट रोक दिया गया है कि भाई कुछ कारणों की वजह से, कोई रीज़न नहीं बताया गया अभी। और नीचे भी फिर रोल नंबर दे रखे हैं 4 जो निष्कासित कर दिए गए हैं। और बाकी आप अब लिस्ट देख सकते हैं। बाकी ये सभी कैंडिडेट की लिस्ट दे रखी है, जिन जिनका नाम आया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप ये नाम भी सर्च करके देख सकते हैं, रोल नंबर से सर्च कर सकते हैं, खुद का नाम से सर्च कर सकते हैं, फादर नेम से सर्च कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से। तो ये उनकी सभी की डिटेल दी गई है इसमें, ये देख सकते हैं आप। लास्ट में एंड हो गया भाई 1397 टोटल दिए गए हैं। 1397 में 3 डिवेरेटेबल थे जिनके रोल नंबर स्टार्टिंग में दे रखे थे। और बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।